प्रधानमंत्री मोदी ने आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी के कई अन्य सीनियर नेताओं ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनके उदात्त आदर्श और देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते थे। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को एक उल्लेखनीय विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुखर्जी को अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया था, लेकिन नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते के पश्चात उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। मुखर्जी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुखरता से विरोध किया था। मुखर्जी को 11 मई 1953 को परमिट सिस्टम का उल्लंघन कर कश्मीर में प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 1953 में 23 जून को जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। बीजेपी उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। कर्नाटक शिक्षा मंत्री ने 10वीं कक्षा की परीक्षा का ऐलान कर दिया है। मंत्री सुरेश कुमार ने कहा है कि राज्य बोर्ड की 10वीं की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 और 22 जुलाई को होंगी। यहां आपको बताते चले कैबिनेट जल परामर्श बैठक के मौके पर कुमार ने कहा, राज्य सरकार ने इन परीक्षाओं को सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए पहले ही एक कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किया। उन्होंने कहा है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सभी SOP को सख्ती से लागू किया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि यदि कोई छात्र कोविड के लक्षणों के साथ पाया जाता है तो ऐसे छात्रों को एक अलग कमरे में परीक्षा लिखने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई कोविड संक्रमित छात्र परीक्षा देना चाहता है तो उसे कोविड केयर सेंटर पास में होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। हम इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए हर संभव सुरक्षा प्रक्रिया अपना रहे हैं। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं रद्द कर दी थी, जिसके बाद 10वीं और 12वीं क्लास के कई छात्र और छात्राएं CBSE के मूल्यांकन फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं थे। वहीं CBSE इन स्टूडेंट्स को अगस्त में लिखित परीक्षा देने का विकल्प दे रही है। फिलहाल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 12 के रिजल्ट का टेबुलेशन पोर्टल बंद हो चुका है। CBSE ने स्कूलों से छात्रों के पिछले एग्जाम मार्क्स जमा करने को कहा था, जिसका इस्तेमाल विभिन्न फेज में रिजल्ट्स की गणना के लिए किया जाएगा। तो देश में अब जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर कम हो रही है। हालांकि अभी भी देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां रोजाना दर्ज होने वाले संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, तेलंगाना, बंगाल समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,740 नए मामले, जबकि 51 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 1,23,136 हो गई है। कर्नाटक में संक्रमण के 2,848 नए मामले, असम में पिछले 24 घंटों में 2,640 नए मामले, पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं, वहां पर कोरोना के 885 नए मामले, मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 520 नए मामले, वहीं तेलंगाना में संक्रमण के 808 नए मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 319 नए कोरोना के मामले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के कई अन्य हिस्सों में रथ यात्रा की अनुमति की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ओडिशा सरकार द्वारा सिर्फ पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की अनुमति दी जाएगी। आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आशा करते हैं कि भगवान अगले साल रथ यात्रा की इजाजत देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदियों के साथ पुरी में रथ यात्रा के सरकार के आदेश को सही बताया। बाकी हिस्सों में सिर्फ मंदिर के भीतर पूजा की अनुमति दी गई है। इस साल वार्षिक रथ यात्रा उत्सव श्रद्धालुओं की भीड़ के बगैर ही होगा और उन्हें रथ के मार्ग में छतों से भी रस देखने की अनुमति नहीं होगी। पुरी के जिलाधिकारी समर्थ वर्मा ने कहा है, प्रशासन ने अपने फैसले की समीक्षा की है और रथ यात्रा का दृश्य घरों और होटलों की छतों से देखने पर भी पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा है कि 12 जुलाई को होने वाले इस उत्सव से एक दिन पहले पूरी शहर में कर्फ्यू लगाया जाएगा, जो अगले दिन दोपहर तक प्रभाव में रहेगा। वर्मा ने कहा है कि भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का यह उत्सव कोविड-19 महामारी के चलते लगातार दूसरे वर्ष बिना श्रद्धालुओं की भागीदारी के मनाया जा रहा है। उन्होंने शहर के लोगों से टेलीविजन पर इस उत्सव का सीधा प्रसारण देखने की अपील की।
तो वहीं देश भर में कोवैक्सीन कोविशील्ड के बाद अब स्पुतनिक वी के टीके से महामारी के इस दौर में राहत की उम्मीद जगी है। देश में रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली की सेंट ड्रग्स लेबोरेटरी की ओर से मान्यता मिल चुकी है। वहीं अब स्पुतनिक वी टीका जल्द सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध हो जाएगा। केंद्र के कोविड-19 अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया है कि यह टीका अब जल्द सरकारी टीकाकरण वेबसाइट पर मुफ्त में लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस वक्त स्पुतनिक वी प्राइवेट सेक्टर पर उपलब्ध है। इस सप्लाई को देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये स्पुतनिक जल्द मुफ्त टीकाकरण प्रोग्राम के तहत उपलब्ध कराई जाए। स्पुतनिक वी को 18 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है। अरोड़ा के मुताबिक असल मकसद देश के ग्रामीण इलाकों तक इस वैक्सीन को पहुंचाना है। उन्होंने ये भी कहा, भले ही इस वक्त टीकाकरण में धीमी दिख रही हो, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में एक से बार फिर से तेजी रफ्तार देखने को मिलेगी। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 34 करोड़ टीके की डोज दी जा चुकी हैं। वहीं 12 से 16 करोड़ और जुलाई महीने के अंत तक लग जाएंगी। केंद्र के जारी एक बयान में कहा गया था कि जुलाई महीने तक 50 करोड़ डोज लगाई जाएंगी। चलिए, इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।